डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका। मीनिंग बस ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, दरअसल वो एक रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ वेरिएबल्स के बीच में हमें एक रिलेशन गिवन है और वो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन ऐसा है कि वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। बात यहाँ पर समझने वाली है, वेरिएबल्स के बीच का कोई ऐसा रिलेशन जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। मैथमेटिकली डेफिनेशन ये है। अब जरा इसका मतलब समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू ई की पावर x एक इक्वेशन लिया। इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं। वेरिएबल के नाम पर y है और x है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन में वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन बताया गया है। अब ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद कीजिए, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा था? डिफरेंशियल इक्वेशन हमने उसे कहा था जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो। तीन चीज़ों की बात की गई थी: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसमें खास तौर से बोला गया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का रहना बहुत ज़रूरी है। भले इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे या मत रहे, भले डिपेंडेंट वेरिएबल रहे चाहे मत रहे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना मस्ट है। जैसे ही आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखें, आप समझ जाइए कि ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन है और ये वेरिएबल के बीच का रिलेशन वाला इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों है सॉल्यूशन? क्योंकि इसी इक्वेशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया गया है। कैसे फॉर्म किया गया है? आपको एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से आपको अगर ये बनाने के लिए बोला गया, सोचिए आप नॉर्मल जब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, नॉर्मली जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x आपको वैसे ही मिलेगा। अब e की पावर x की जगह पर आप y पुट कर सकते हैं, तो आपके सामने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y नज़र आएगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात बस इतनी सिंपल सी है। जरा फिर से समझते हैं। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसमें कहीं पर भी देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। अगर इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो कतई नहीं है। हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल इक्वेशन है। नॉर्मल इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं, साथ में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट भी हैं। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। आपने पिछले बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा था। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय आप क्या करते थे? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं हम उतनी बार अपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक कॉस एक्स में से एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ गया। ये पहली बार का डिफरेंशिएशन है।
चूंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे इसलिए हमें इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगली बार जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा और ये प्लस का b बाहर रहेगा, कांस्टेंट है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स। तो कुल मिला जुला कर जब इस वाले को हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इन दोनों से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a cos x प्लस b sin x ये पूरा का पूरा जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा a cos x प्लस b sin x जो आया है इसे हम y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसको y से रिप्लेस कर दिया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई आया। इस माइनस वाई को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। हम स्टार्ट किससे किए थे? हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल एक इक्वेशन से और इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी को कहा जाता है कि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था ये ओरिजिनल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया वो इक्वेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमारा जो टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन में और कुछ नहीं है, सिर्फ उस इक्वेशन को पता करना है जिससे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था। बात बस इतनी सी है।